हेलो फ्रेंड्स, आज सीजी टेट का पेपर 1 हुआ है। पेपर 1 का हम लोग सीडीपी चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी जो सेक्शन है बाल विकास वाला, उसके पेपर देखेंगे। पेपर 1 का है ये, पहली से पांचवी वाला। पहला प्रश्न है, पेपर बहुत इजी आया है। सीडीपी 30 क्वेश्चन मैंने अभी एनालिसिस किया, 30 में से दो तीन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन एकदम आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्री ऑपरेशनल फेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो ये पियाजे की थ्योरी है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उसमें 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 ईयर्स और एक फॉर्मल ऑपरेशनल होता है 12 ईयर्स ऑनवर्ड, है ना। ये 4 स्टेजेस हैं। आपसे पूछा है प्री ऑपरेशनल कौन सा ईयर में जाके लाइक करेगा, तो 2 to 7 ईयर्स पहले का आंसर सी होगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी होगा, सी। सेकंड चले, फॉर्मुलेटेड थ्योरी बाय जे पियाजे इज। अभी तो ये पहले में ही तो बताया मैंने, है ना, पहला ही क्वेश्चन में ही पियाजे से है, सेकंड क्वेश्चन भी पियाजे से है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है पियाजे का है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें 4 चरण आपको बताए गए हैं, है ना। पहला है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, सेकंड है, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 है, तो ये 2 क्वेश्चन पियाजे से आ गया। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बाय बर्थ, बिफोर बर्थ, इन प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन प्रेगनेंसी। वैसे तो दोनों आंसर सही है, बिफोर बर्थ और इन प्रेगनेंसी दोनों आंसर सही है। अब व्यापम इसको फंसा ना दे आप लोग को। वैसे आंसर इन प्रेगनेंसी होना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम से ही, जब जैसे ही प्रेग्नेंट होती है लेडी उसमें बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही आंसर सही होना चाहिए। अब व्यापम बताएगा कि वो उसको बी लेना है कि सी लेना है, ठीक है। उसके बाद है, Who said adolescence is a period of great stress and strain, storm and strike? किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान? हॉल, स्टेनले हॉल ने कहा है ये स्टेटमेंट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चौथे का बी एकदम सही है। पांचवे का चलते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट आ गया, द स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एक्सीड्स दैट ऑफ एनी अदर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ये किसका है? जो, तो ये जो है एडलर का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मुझे भी याद नहीं है, ये पांचवा याद रख लेना आप लोग, एडलर का है। छठवे में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर डाउटफुल है, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है पूछा है। किशोरावस्था का एज ग्रुप क्या लिया गया? 12 से 18 भी होता है, 10 से 18 भी माना जाता है, 11 से 18 भी माना जाता है, बट अब मान के चलिए इसी यही एज ग्रुप है। अब इसमें शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, मानसिक विकास भी चल ही रहा है, भाषा विकास भी चल ही रहा है, और इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास भी चल ही रहा है। अब इसमें क्या शामिल नहीं है ये आपको व्यापम बता देगा। या तो इसमें दावापत्ती लगेगा, या कोई कोई एक फिलोसोफर होगा जिसने कहा होगा, कोई एक, जैसे पियाजे हो गया, वैगोस्की हो गया, इस तरह के बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अब उनमें से किसी ने एक ने कहा होगा कि किशोरावस्था में ये चीज शामिल नहीं है, तो फिर वही इसका आंसर होगा। बाकी मुझे, आपको अगर पता हो तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, मुझे डाउट है इसमें। वैसे फिजिकल, मेंटल और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होगा ही किशोरावस्था में। चाहो तो इमोशनल हटा सकते हैं, बट इमोशनल डेवलपमेंट भी तो है भाई, क्योंकि किसी भी विकास की जो प्रक्रिया है उसमें शारीरिक विकास तो चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 से 19 के बीच में या 11 से 19 18 के बीच में शारीरिक विकास बंद ही हो जाएगा, मानसिक विकास बंद हो जाएगा, लैंग्वेज आप नहीं सीखोगे। लैंग्वेज सीखते हैं भाई, आप कुछ लोग हैं जो कॉलेज में जाके इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे कई क्रिकेटर हैं, लाइक उमेश यादव, उन्होंने इंग्लिश कब सीखी? जब वो क्रिकेट खेलना चालू कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे, तब जाके वो इंग्लिश सीखे लैंग्वेज। संवेदनात्मक डेवलपमेंट बड़े कंफ्यूजिंग है, अब इसका आंसर देख लेंगे व्यापम क्या लेता है। बाकी आप लोग को अगर कोई डाउट, कुछ इसका आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। सातवें की तरफ चलते हैं। रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप एट द एज ऑफ। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति, ये कौन सी एज में इसका विकास होता है, मतलब किस एज तक? तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष, ऑप्शन डी, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो ये है हरलॉक का, ऑप्शन ए, नाइन्थ। विच वन इज नॉट प्रोजेक्टेड मेथड, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है नाइन्थ का, इसमें से कौन सा प्रोजेक्टेड मेथड नहीं है? तो रॉशे टेस्ट है, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है,
सीरीज डेफिनेटली स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 9th का। 10 है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इंक्लूड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो ये डेवलपमेंट को ही है। डेवलपमेंट के आपने टाइप्स पढ़े होंगे, डेवलपमेंट इसमें होता है, उसमें होता है, फलाना ठिकाना, तो उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो ये डेवलपमेंट का ही टाइप है, एस्पेक्ट्स है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 10वें का बी हो जाएगा। 11वें का हु इज द फादर ऑफ पर्सनल साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये एडलर है, याद रखना, पर्सनल साइकोलॉजी बोल दिया इसलिए, अदर से वुंड आ जाता, एडलर है इसका आंसर। टू विच स्टेज इमोशनल फंक्शनल गेम इज रिलेटेड, इमोशनल फंक्शनल संवेदी क्रियात्मक का खेल किस अवस्था का है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए इन्फेंसी का नहीं है, बच्चे वो छोटे रहते हैं, तो ये चाइल्डहुड आ जाएगा। अब देखो इमोशनल फंक्शन इस गेम रिलेटेड टू चाइल्डहुड है ना, तो हो सकता है एडोलसेंट में इसको ना लिया गया हो, क्योंकि ये इमोशनल फंक्शन, अब इसमें थोड़ा डाउट है, अभी छोड़ दो, ये क्वेश्चन तो क्लियर है ऑप्शन, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो डाउट वाला है वो ये था, कौन से नंबर था, 5वें नंबर था आई थिंक ना, कि नहीं 5वें में डाउट, किसी एक क्वेश्चन में डाउट चल रहा था ना, हाँ 6वें में जो डाउट चल रहा था कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। चलिए 12वें का आंसर क्या है? 12वें का आंसर तो है चाइल्डहुड। 13 की तरफ चलते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सोशल सामाजिक तत्व कौन से हैं? तो बच्चे सोशल कहाँ कहाँ से सीखता है? फैमिली से सीखता है, नेबरहुड अपने आस पड़ोस से सीखेगा, लोगों के बिहेवियर से सीखेगा, बर्थ ऑर्डर से नहीं सीखेगा, जन्म के क्रम से वो नहीं सीखेगा, इसलिए इसका यही सही आंसर होगा, ठीक है। सामाजिक लोग, जो बच्चा है, समाज आपने पढ़ा होगा ना, सोशल एनवायरमेंट, सोशल डिटर्मिनेंट, बच्चा का सबसे पहले किससे सीखता है? फैमिली से सीखेगा, उसके बाद नेबरहुड से सीखेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा तो स्कूल से सीखेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14 का। 15 चलते हैं, 15 में है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट मोटिव, इन्नेट मोटिव मतलब जन्मजात प्रेरण का उदाहरण है, तो वो भूख है जन्मजात प्रेरण, तो ऑप्शन बी हंगर, ठीक है, इन्नेट मोटिव। 16 चले, फिर से पियाजे आ गया, ठीक है, पियाजे पूरे आपके पेपर में पियाजे छाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी है? तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, जो बच्चा है या शिक्षार्थी है वो एक्टिवली एक्सप्लोर करे, ठीक है, एनवायरमेंट बाय लर्नर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16 का। 17 चलते हैं। Children with special need get a better education in regular school than a special school because there is, अब क्या बोला है? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो अपने रेगुलर स्कूल में ज्यादा सीखेंगे रादर स्पेशल एजुकेशन। इसका कारण क्या है? कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता, तो जरूरी थोड़ी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, लैंगिक मतलब जेंडर का ही, मतलब उसमें कोई स्पेशल स्पेसिफिकली कोई जेंडर की बात नहीं की जा रही है ना, कि उसमें लड़की है कि लड़के हैं, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अब देखो, जो विशेष आवश्यकता स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनको अगर हम लोग रेगुलर स्कूल में डालेंगे तो सामान्य छात्रों से क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, तो बच्चे अपने आप को क्या करेंगे? एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई विकलांग बच्चा है, अब उसको सिर्फ विकलांग वाले स्कूल में डाल दिए, तो वो किससे कॉम्पीट करेगा? विकलांग अपने अपने ही लेवल के बच्चों से कॉम्पीट करने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर उसको नॉर्मल जो रेगुलर स्कूल है वहां एडमिशन करा दोगे तो वो उनसे कॉम्पीट करने का प्रयास करेगा जो सामान्य बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी ज्यादा बेटर है, बट देखो अब इसका आंसर भी व्यापम बताएगा। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन पियाजे का है। फिर से, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू पियाजे, ठीक, ये पियाजे का है। 4 क्वेश्चन पियाजे से आ गया आपके एग्जाम में, जो पेपर सेट कर रहा था लगता है कि पियाजे वाला टॉपिक उठाया, वहीं से 4 क्वेश्चन छाप दिए। 19 है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। स्टूडेंट एंजॉय लर्निंग द गिटार एंड डिराइव्स satisfaction in spite of long hours of practice. The student is trying to please his teacher, अपने शिक्षक को खुश करने का प्रयास कर रहा है, प्रशंसा के लिए दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है,
आंतरिक रूप से प्रेरित है, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं इसको, यही इसका आंसर होगा। बच्चा जो है लंबे समय से गिटार की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, किसको अपने लिए कर रहा है ना भाई, इसको इंटरनल मोटिवेशन मिल रहा है, तभी तो कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा सी। ठीक है, किशोरावस्था का काल क्या है, अभी बताया था आपको 11 से 19 मान लो, क्योंकि ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, 10 से 18 होता है, 11 से 19 अलग अलग बुक में अलग अलग छपा है, बट यही सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है, इनमें से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? थॉट है, अटेंशन है, परसेप्शन है, तो फीलिंग्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन में आप थॉट भी है, अटेंशन भी है, परसेप्शन भी है, लैंग्वेज भी है, ठीक है, तो फीलिंग नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कौर कारक लूकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों को सफल समावेशन में बाधा डालता है? वो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लूकोमोटर डिसेबिलिटीज? जो बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है, मतलब जिसको थोड़ा सा क्या है, विकलांग, लोकोमोटर मतलब चलने फिरने में समस्या है उसको, ठीक है, अब वो बच्चा का, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है जो क्या करेगा, उसके सफल समावेशन में बाधा डालेगा? तो दुर्गम बुनियादी ढांचा, जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है। अगर वो एक्सेसिबल है तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को अच्छा करने का हमेशा प्रयास करेगा, लेकिन इनएक्सेसिबल है, जैसे कोई स्कूल है, आपको बच्चा चल नहीं पा रहा है, वो व्हील चेयर में है, अब उसके लिए केवल नॉर्मल सीढ़ी बना हुआ, तो सीढ़ी में व्हील चेयर थोड़ी चढ़ पाएगा ना, अब उसको फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर जाना है तो उसके लिए जो स्टेयर है वो इस तरह होना चाहिए, स्लोपी वाला होना चाहिए, या वहाँ लिफ्ट की फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो पढ़ पाएगा, अदरवाइज उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। चलिए आगे बढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 22 का। 23, मनुष्य में विकास होता है, कब तक होता है? जीवन भर, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है डेवलपमेंट। ओके, आगे देखिए, अब ये अच्छा प्रश्न है, डिसलेक्सिया, इसमें देखो लोगों को पता है डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब वीकनेस से रिलेटेड, कैलकुलिया मतलब मैथ्स वाला, तो बी का लगा देंगे, कहाँ गया, ग्राफिया रिटर्न स्किल्स में, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, ये बी का 3 इसमें दिया है, इसमें दिया है, ओके। फिर कैलकुलिया अरिथमेटिक स्किल, तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2 इसमें दिया और सी का 2 इसमें दिया। अब व्यापम बोला, आप कंफ्यूज हो जाओ भाई, मैं तो तुमको ये दो डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया जो सबको पता है उसी को उसने दो ऑप्शन में फंसा दिया। अब आपको डिसलेक्सिया पता होना चाहिए, तो राइटिंग स्किल है ना, मतलब रीडिंग स्किल है, रीडिंग एंड लैंग्वेज डिफिकल्टी वाला डिसलेक्सिया, मतलब ए का हो जाएगा एक, तो ए का एक यहाँ पर दिया है, जब तक आपको सारे नहीं पता है तब तक नहीं कर पाओगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 26, अभी फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन एक आ गया है। एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर है, स्पेशल एजुकेशन वाले जो टीचर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोवाइड वन ऑन वन ट्यूटोरिंग, या ट्यूशन नहीं बोल रहे हैं, ट्यूटोरिंग का मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है, यहाँ पर ट्यूशन लिख दिया गया है, ट्यूशन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, बट यहाँ पर वन ऑन वन ट्यूटोरिंग का मतलब है पढ़ाना, एक एक बच्चे को स्पेशली पढ़ाना, तो ये सही है बिल्कुल, स्पेशल एजुकेशन में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ता है, ये आईईपी है ना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल एक एक हर एक बच्चे को ध्यान देना है। बी, परफॉर्म रेगुलर टेस्टिंग एंड असेसमेंट, तो ये तो हर बच्चे के साथ करना है, आपको रेगुलर टेस्ट लेना है, असेसमेंट करते रहना है। मॉडिफाइंग लेसन्स प्लान टू अलाइन विद अ स्टूडेंट ऑफ आईईपी, वो बच्चे जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे, लेसन प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स अलाइक, ये थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, बट मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ 26 वाले में, हो सकता है या ऑप्शन ए बी सी भी हो सकता है, या तो सी होगा या तो डी होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ए बी सी ओनली, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में हम सारे स्टूडेंट को एक तो ट्रीट नहीं करेंगे आई थिंक, क्योंकि स्पेशल नाम ही आ गया है, तो हो सकता है, बट इसका आंसर व्यापम बताएगा मोर एक्यूरेटली क्या होगा। ओके, चलिए 26 के बाद 27 चलते हैं, क्रिएटिविटी, ये मुझे डाउट है बट मेरे अनुसार सी होना चाहिए 26 का, डी भी हो सकता है, बट क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, ठीक है, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, तो जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी थिंकिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, याद रखना, ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं सोचना है आपको, मल्टीपल एस्पेक्ट्स रखना है सोचने के लिए, कन्वर्जेंट में क्या होगा, एक ही पॉइंट पे जाके सोचना है,
ठीक है, एक पॉइंट में जाके आपको सोचना है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको मल्टीपल पॉइंट पे सोचना है, तो वही क्रिएटिविटी है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, कौन से एलिमेंट्री लेवल की तो बात की है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सेकेंडरी तो 9वीं 10वीं हो गया ना, हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं हो गया, ग्रेजुएट अलग है, तो एलिमेंट्री पहली से 8वीं तक, पहली से 8वीं तक। ठीक, ए हो गया। 29 चले, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें, अरेंज द स्टेप्स ऑफ करिकुलम एडॉप्शन प्रोसेस। करिकुलम को एडॉप्ट करने की प्रोसेस क्या है, तो पहले सबसे पहले आपको करिकुलम की जरूरत क्यों है, नीड क्यों जरूरत है, ये पहले पता होना चाहिए, तो पहले ए आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई एलिमेंट्स रिक्वायरिंग एडॉप्शन, पहले तो जरूरत समझ में आ गया, करिकुलम जरूरत क्यों है, तो पहले ए आ गया। अब उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये ए के बाद बी आ जाएगा। फिर इंप्लीमेंट करिकुलम या सेलेक्ट टीचिंग एंड बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक, तो पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टीचिंग एंड बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अडॉप्ट कर देंगे। तो ए बी डी सी ऑप्शन ए। ठीक है, 30 चले, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, उनके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें, उन्हें कक्षा में शामिल करें, एकदम सही है। कक्षा में अलग बैठाए, नेगेटिव है, उन्हें अनदेखा करें, नेगेटिव है, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दे, नेगेटिव है, तो यही पॉजिटिव है, यही आंसर होगा 30 का ए। ठीक है, तो अच्छा 30 हो गया ना, तो हिंदी चालू हो गया। तो ये सीडीपी है, सीडीपी में आराम से जो बच्चा थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा ही, मैं एकदम मास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1 महीने ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, वो 30 में 25 प्लस स्कोर कर सकता है सीडीपी में। और जो पढ़ के गया होगा, जैसे पढ़ने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेटमेंट आए हैं, जैसे पियाजे का स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट है, फलाने का स्टेटमेंट, ठिकाने का स्टेटमेंट आ गया ना। जैसे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये उन्हीं को पता होगा जो पढ़ के गए होंगे। ठीक है, तो जो पढ़ के गए होंगे वो आराम से 28 नंबर ला सकते हैं इस सेक्शन में, एकदम इजी पेपर आया, मॉडरेट पेपर है। ठीक है, चलिए, जो डाउट है वो कमेंट करना।